Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the fifth lecture of Basic Math series और इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जो स्टार्टिंग से लेक्चर है वो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, तो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं पता क्या होता है तो पहले तो वो है ना पिछले वाला वीडियो देख कर क्या है सर्च कीजिए डिफरेंशिएशन बाय अनुपम आदित्य, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एकदम बेसिक से है ना, कि जिसको कुछ भी नहीं पता एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना है, बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सब्ट्रैक्ट आप करेंगे वो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है, बस इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से कवर किया है, डबल डिफरेंशिएशन डिटेल में कवर किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कवर किया है, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, अब इसका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट है कि इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, इसको अप्लाई करने आना चाहिए, है ना। क्योंकि डिफरेंशिएशन देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है ना, हर जगह। डिफरेंशिएशन क्या है, कोई एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रही है, किस रेट से चेंज कर रही है, इसी के कैलकुलेशन को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको सबको पता है कि हर चीज़ इस दुनिया में चेंज होती है, ठीक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जब हर चीज़ बदल रही है तो किस रेट से बदल रही है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो बस किस रेट से कोई क्वांटिटी बदलती है किसी के रिस्पेक्ट में, इसी के कैलकुलेशन को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि अरे यार चेंज के ही मेजरमेंट को, रेट ऑफ चेंज के मेजरमेंट को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, चेंज कोई कितना कर गया है ना, किस रेट से कर रहा है, तो ऑब्वियस है बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन डेली लाइफ में बहुत जगह, हर जगह यूज होता है, हर जगह, ठीक है। हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको पोजीशन का इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि एक्सेलरेशन बताइए अब इस आदमी का या इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो पोजीशन अगर दिया हुआ है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है वेलोसिटी, है ना। और फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर आता है हमें एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया उसको डिफरेंशिएट करना है सेकंड टाइम, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, यानी डबल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था सेम चीज, बस वही एप्लीकेशन पढ़ना है यहाँ पे भी। सबसे पहला एप्लीकेशन कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये एक्स से ऊपर एरो का साइन है, इसका मतलब है कि पोजीशन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए ऊपर एक एरो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं ऊपर एक एरो लगा करके, मतलब इस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर एरो लगाने का सीधा सा मतलब है कि इस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, बस, ठीक है। इतना ही जानना है। तो ऊपर में एरो लगा हुआ है मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इफ एक्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। हमको पोजीशन दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पोजीशन नहीं तो डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ठीक है। चेंज इन पोजीशन उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट। निकालना क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होता है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे डिफिनीशन भी जानना जरूरी है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज, velocity is the rate of change of position। बस वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी आपका पोजीशन किस रेट से चेंज हुआ। पोजीशन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट किस रेट से हुआ है, ठीक है। द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे आएगा, अगर वेलोसिटी निकालना हो अगर आपको, ठीक है, तो रेट कैसे निकालते हैं, डी एस अपॉन डी टी करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, कि आपका एक्स जो था
वो था डिस्प्लेसमेंट, तो बस उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt। खुद सोचिए ना, बचपन से क्या करते आ रहे थे, कोई एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, कार का या किसी भी चीज़ का। पहले वीडियो के एग्जांपल में भी मैंने ये लिया था, ठीक है, कि कोई कार ए से बी पॉइंट पे गई, ठीक है, कितना दूर गई तो चेंज इन पोजीशन लिया तो वो आया था डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम किया तो ही स्पीड आया था, वही किया है dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt, ये जो d है ना, ये बताता है कि वो जो चेंज आपने लिया है ना, वो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज लिया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की यही खास बात है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बताता है कि वेलोसिटी क्या है। अब इतना स्मॉल चेंज लेंगे ना, इतना एकदम छोटा सा, इनफाइनाइटली स्मॉल, कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पता चले कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यही मजा है कि एकदम एक एक पॉइंट पे आप चाहो तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसीलिए हम लोग जो चेंज लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, ताकि एकदम किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आए और एरर कम से कम हो, ठीक है। तो वेलोसिटी तो मेरा ये हो गया dx अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है, इसका भी डिफिनीशन लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ change, acceleration is the rate of change of velocity। ठीक है, आपकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है, ठीक है। वो है ना एक्सेलरेटर, जो लोग बाइक चलाते हैं बढ़िया से, वो लोग एक्सेलरेटर देते हैं, है ना, ठीक है। वो स्पीड बढ़ाता है टाइम के रिस्पेक्ट में या घटाता है, ठीक है, दोनों काम करता है, ठीक है। घटाने को रिटार्डेशन बोलते हैं और बढ़ाने को एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, वही वाला जो एक्सेलरेटर हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सेलरेटर है, बस आप जो उससे करते हैं वो एक्सेलरेशन होता है। उससे क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं या घटाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो स्पीड का बढ़ना और घटना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये किस रेट से हो रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन ही फॉर्मूला है dv अपॉन dt, कि भैया वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, dv वो बता देगा। ऊपर एरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, अभी के लिए इतना जानिए कि वेक्टर के ऊपर एक एरो का साइन दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि वो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, बस अभी तक के लिए इतना समझ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी। डीवी मतलब क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी। माना कि वो चेंज बहुत इनफाइनेटली स्मॉल है, ठीक है, लेकिन चेंज तो है। अब रेट ऑफ चेंज होता है ना, तो dt भी तो करेंगे, इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा dv अपॉन dt। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काइनेमेटिक्स में भी आएगा ये दोनों, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू dx अपॉन dt और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt। बस यही एप्लीकेशन है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ था, तो उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं और उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस v का डिफरेंस करेंगे इसका फिर से, ठीक है। इसका मतलब है कि अब जो होगा d अपॉन dt में वो ये होगा dx अपॉन dt, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन किया इस वाले इक्वेशन का, ठीक है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। ये तो पहले भी हम लोग सीख चुके थे डबल डिफरेंशिएशन में। बस यही छोटी सी बात थी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है जो कि x के फॉर्म में दिया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा वेलोसिटी, और एक बार और कर देंगे तो आएगा एक्सेलरेशन। बस इतना बताने का मतलब इतना ही था कि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वेलोसिटी निकालने आना चाहिए, और वेलोसिटी दिया हो तो एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी, दो बार कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यही है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। कि अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्वेश्चन है, for a moving car if its displacement is given by this, find velocity of car at t equals to 2 second, acceleration at t equals to 1 second। हाँ, अब देखिए वेलोसिटी एकदम 2 सेकंड पे ही चाहिए और एक्सेलरेशन 1 सेकंड, पहले सेकंड पे ही क्या एक्सेलरेशन थी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे चाहिए।
डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और डिफ्रेंसिएशन करने तो आता ही होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, dx अपॉन dt कीजिए, वेलोसिटी आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी सॉल्व कीजिए। चलिए, कर लिया? कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, ठीक है। साथ साथ चलने में मज़ा आता है, ठीक है ना, बातचीत करते हुए चलते हैं हम लोग, है ना, बढ़िया से, आराम से। चलिए, फॉर ए मूविंग कार डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू कितना, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4t, और dt अपॉन dt तो 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो t इधर जाएगा, ऊपर में एक पावर माइनस, तो 3t स्क्वायर प्लस 2 इधर आएगा, 4t ऊपर में एक पावर माइनस कीजिएगा तो वो 4t ही हो जाएगा, प्लस dt अपॉन dt 1 होता है, तो 1 को छोड़ मत देना, छोड़ नहीं देना, 0 को छोड़ते हैं, ठीक है, 1 लिखना है। गलती होती है अक्सर, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब वेलोसिटी का ये इक्वेशन आ गया। वेलोसिटी पूछ कहाँ पे रहा है, 2 सेकंड पे पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी का तो ये इक्वेशन आ गया। अब वेलोसिटी एट 2 सेकंड ना, अब निकाल लेते हैं। हेंस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड क्या हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 1, यानी 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट दिया हुआ है, सेकंड है तो वो मीटर में ही होगा, ठीक है, इसको मीटर में मान लीजिए, मीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 मीटर पर सेकंड, आपकी आ गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन आया है ना वेलोसिटी का, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ये इक्वेशन है, अब इसमें चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, कर दीजिए। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा, डी वी अपॉन डी टी हो जाता है ये, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको, ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 4, और वो तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया 60 प्लस 4, ये आया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। एक्सेलरेशन कहाँ पे पूछ रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, निकाल दीजिए। हेंस, हेंस को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये ऊपर में एक नीचे 2 डॉट, ठीक है, ये होता है हेंस, तो देयरफॉर, ठीक है। और सिंस का जस्ट इसका अपोजिट, इसको सिंस बोलते हैं, ऊपर 2 नीचे 1, ठीक है, ये नोटेशन पता होना चाहिए, खैर। हेंस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 60 प्लस 4 है ना, 6, t की जगह पे 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट वही होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वेलोसिटी मिल गया जहाँ पे पूछा था वहाँ पे, एक्सेलरेशन भी मिल गया जहाँ पे पूछा था वहीं पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छे से होना चाहिए, इतना मेहनत किया है डिफरेंशिएशन में। चलिए, इफ हाइट ऑफ अ मैजिकल ट्री इज गिवन बाय दिस, हाँ यहाँ पे यूनिट लिखा है, बढ़िया है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है फॉर अ सर्कल। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व कीजिए, ठीक है, अभी के अभी सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, किया सॉल्व, चलिए, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पाए या जिनसे नहीं हो पाया वो ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। इफ हाइट ऑफ अ मैजिकल ट्री इज गिवन बाय, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मतलब क्या, एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे चाहिए हमको रेट ऑफ चेंज। यानी इतना तो पता है कि डिफ्रेंसिएशन करना है, पहले वाले में करते हैं। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर
माइनस है, सॉरी, 2t² माइनस टी प्लस 10। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कीजिए। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये h इक्वल टू हाइट दिया हुआ था, ठीक है, तो हाइट dh/dt कर दीजिए, है ना। मान लिया कि h इक्वल टू वो है हाइट के लिए, ठीक है, तो dh/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4t माइनस का 1, और उधर तो वो तो कांस्टेंट है तो वो तो 0, तो dh/dt मेरा ये आया, ठीक है। डिफरेंशिएशन, पहले तो रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है, वो तो मेरा आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट का इक्वेशन ये है। अब पूछ रहा है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बताइए, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये जो t है ना इसके बदले 2 पुट कर देंगे इसके बदले। हेंस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 2 माइनस 1 यानी 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गई आपकी कि इस रेट से एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे जो इसका रेट था हाइट बदलने का, ठीक है, वो 7 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। दूसरे सेकंड पे ये जो मैजिकल ट्री है इसकी हाइट है ना 1 सेकंड में 7 मीटर, वो भी दूसरे सेकंड पे बढ़ रही है, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे तीसरे सेकंड में कुछ ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो ये है डिफ्रेंसिएशन का मजा कि किसी एक पॉइंट पे आपको बता देता है कि भैया इस पॉइंट पे कहानी क्या है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेसी मैटर करती है, सॉरी प्रिसीजन मैटर करती है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। चलिए ये तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। वो इसने एक इंटरवल ले लिया, यानी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बड़ा चेंज है, 0 से 2 सेकंड में चाहिए, किसी एक पॉइंट पे नहीं चाहिए, एक इंटरवल है अच्छा खासा, तो इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे, ठीक है। इंस्टेंट पे नहीं पूछा, इंस्टेंट में पहले पूछ रहा था, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज, कैसे पता चला, इंटरवल लेकर के, किसी एक इंस्टेंट पे नहीं पूछ रहा ना, एक इंटरवल है कि भैया 0 से 2 के बीच में बताना है, ठीक है। तो वो तो बहुत आसान है, इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू, पहले 0 पुट करेंगे दूसरे वाले का आंसर, डिफरेंशिएशन करना नहीं है, जो इक्वेशन है उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहा मेरा इक्वेशन, यहीं पे लिखा है ये। 0 से 2 पूछा है ना, तो उसमें क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2 माइनस 0, है ना। तो टी फाइनल मेरा क्या होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 0 से 2 सेकंड में पूछ रहा है ना, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10, ये था टी फाइनल मेरा, माइनस टी इनिशियल में अब यहाँ पे 0 पुट कीजिए, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 10, ठीक है। और नीचे में डिवाइडेड बाई 2 चल ही रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ऊपर यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये हो जाएगा dh/dt, क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड आया था ना। अब इसको यहाँ सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 10, माइनस में ये तो 0 ख़त्म, ये 0 था और साथ में माइनस 10 भी, ठीक है, तो ये साथ में माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 2 मेरा चल ही रहा है, ये कैंसिल, 6/2 यानी 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक आया 7 मीटर पर सेकंड और दूसरे का आया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि दूसरे वाले में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं पूछ रहा था, ठीक है, एक अच्छा खासा इंटरवल था 2 सेकंड का, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, तो बहुत लोगों को डेफिनेट है ना वो लिमिट लगा देते हैं ऊपर डिफरेंशिएशन होगा कि पहले 0 किया फिर 2 किया, वो सब उतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा खासा इंटरवल है, ठीक है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा है आपसे, ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है, वो खेल इंटीग्रेशन में होता है, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं करना, गलती नहीं करनी है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा है तो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे चुपचाप एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सर्कल फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 2 मीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 2 मीटर। इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। ठीक है, ऑब्वियस है r के टर्म्स में है तो उसी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। निकालते हैं तो dA अपॉन dr, यही निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो dA अपॉन dr निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पाई चूंकि कांस्टेंट है तो पाई बाहर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन आया यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस वो पाई इंटू 2r है। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इधर और ऊपर 1 माइनस कर देंगे तो 1 ही होगा, तो ओवरऑल पाई इंटू 2r ही आना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि r इक्वल टू 2 मीटर पे बताना है, हेंस एट r इक्वल्स टू 2 मीटर, कुछ नहीं, अब r की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, dA अपॉन dr क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2, आर मेरा 2 है यानी 4 पाई, है ना, ये हो गया आंसर। एरिया है ना, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है, फिर अपन करेंगे तो 4 पाई मीटर। ये कैसे लिखा समझ में आया ना, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, उसका यूनिट मीटर, तो 4 पाई मीटर ही हुआ ओवरऑल। ठीक है, तो 4 पाई मीटर, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको, 4 पाई मीटर होगा आंसर। दोनों आंसर मैच करा लीजिए, जिसका मैच कर गया बहुत बढ़िया, है ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि मेरा तो एकदम दोनों मैच किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। ठीक है, तो आज ये डाउट खत्म ही कर देंगे, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, यहाँ पे देखिए y जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर x पे डिपेंड करती है तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू तो जरूर होगी जहाँ पे y मैक्सिमम होगा। अभी इसको भूल जाइए, हम मुझे देखिए, ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी पर डिपेंड करती है तो इसकी एक वैल्यू जरूर ऐसी होगी जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, और इसकी एक वैल्यू जरूर ऐसी भी होगी जहाँ पे ये एकदम मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर y x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड करता है, तो x की एक ऐसी वैल्यू भी जरूर होगी जहाँ पे y मैक्सिमम होगा, और x की ऐसी वैल्यू भी होगी जहाँ पे y मिनिमम होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, वो होता है ना कि मिनिमम कितनी स्पीड से बॉल फेंकें कि उतना ऊपर जाना चाहिए, वहाँ पे सब आएगा ना कि मैक्सिमम कितना स्पीड दें कि ये है ना हो जाए, मिनिमम कितना स्पीड दें कि बाहर चला जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा दोनों को साथ में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने ग्राफ लिया है ना, जहाँ पे y और x एक दूसरे के, y x का फंक्शन है। ठीक है, एक दूसरे का भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है और y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको मान लिया कि वो x1 पे है, और y की जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे उसको बोल दिया कि वो x2 पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है वहां पे स्लोप देखिए कितना है। ये मैक्सिमम पॉइंट है मेरा, इस पे स्लोप निकालेंगे तो क्या, एक टेंजेंट खींचेंगे और देखिए ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यानी स्लोप मेरा क्या है, 0 है। tan 0 डिग्री क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b। तो यहाँ पे जस्ट ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, मैंने ग्राफ बताते स्लोप बताते वक्त बताया था कि एकदम ऐसे अगर लाइन बन जाए हॉरिजॉन्टल तो वहाँ पे tan थीटा 0 हो जाता है, तो वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 हुआ मैक्सिमम पॉइंट पे। मिनिमम पॉइंट पे भी वही होगा, यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ पे अगर ये मिनिमम पॉइंट है, इस पे अगर हम ऐसे लाइन खींच दें एक स्लोप निकालने के लिए, एक टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पे, टेंजेंट लिया, ये भी यहाँ पे भी 0 हो गया।
यानी मैक्सिमा और मिनिमा पे अगर आप स्लोप निकालिएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अभी तक ये समझ में आया है कि मैक्सिमा पे और मिनिमा पे यानी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे जो स्लोप निकालते हैं वो 0 आता है। ठीक है, अभी तक का इतना बात ध्यान में रखिएगा। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, हेयर फॉर x इक्वल टू x1 y इज मैक्सिमम। ठीक है, x इक्वल टू x1 पे y मेरा मैक्सिमम है और y इक्वल टू फॉर सॉरी x इक्वल टू x2 पे y मेरा मिनिमम है। ठीक है, अभी तक यहाँ इतना बात ध्यान में रहना चाहिए कि मैक्सिमम पॉइंट पे और मिनिमम पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होता है। मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होता है। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, मैक्सिमा में एक्चुअली में क्या होता है और मिनिमा में एक्चुअली में क्या होता है। ये था मेरा मैक्सिमा वाला पॉइंट कि यहाँ पे y मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, जहाँ पे स्लोप मेरा dy अपॉन dx करेंगे तो 0 आएगा। देख के भी समझ में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पे टेंजेंट खींचा और उसका स्लोप 0 है, क्योंकि जस्ट हॉरिजॉन्टल है, कुछ है ना, इंक्लिनेशन है ही नहीं, तो काहेगा स्लोप काहेगा, है ना, उतना मेहनत। तो स्लोप मेरा 0 है, यानी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, स्लोप निकालेंगे dy अपॉन dx तो 0। लेकिन इससे ये तो पता नहीं चला ना कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम। मान लीजिए हमको कोई इक्वेशन मिले जहाँ पे y फंक्शन ऑफ x है और हमें पूछे कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बताओ। हमने डिफरेंशिएशन किया तो स्लोप 0 आ गया। स्लोप 0 दोनों में आता है, मैक्सिमम में भी आता है, मिनिमम में भी आता है ना, दोनों में आता है। मैक्सिमम में भी आएगा, मिनिमम में भी आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम? उसका तो कुछ उपाय होना चाहिए ना। उसी का उपाय है क्या कि दूसरी बार डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमा पे dy अपॉन dx तो 0 हुआ, बात समझ में आती है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला था, जो कि स्लोप था, वो आ गया मेरा 0। कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, यानी डी अपॉन डी एक्स उसका भी डिफरेंशिएशन कर, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। तो स्लोप का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए। और जब मैक्सिमा के केस में कीजिएगा ना डबल डिफरेंशिएशन, तो वो आता है नेगेटिव। अब समझिए, ये भी समझने वाली बात है। आप ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट पे हैं, यू आर एट योर बेस्ट, एकदम मैक्सिमम पे हैं। अब अगर चेंज होता है तो नेगेटिव में ही होगा ना, आप तो ऑलरेडी बेस्ट हो, उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो अगर कोई बोले कि अब उसमें चेंज आ गया है, चेंज आ गया है मतलब क्या, वो नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, थोड़ा सा डाउन में आ गया है। बेस्ट पहले से ही था, अब चेंज हो गया। यहाँ पे तो बेस्ट आप पहले से हो, अब अगर चेंज देखेंगे तो x बढ़ रहा है, जैसे जैसे y की वैल्यू घटना शुरू हो गई ना, तो ऑब्वियस है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव ही आना है। तो मैक्सिमम केस पे अगर आप हो और डबल डिफरेंशिएशन, तो ऑब्वियस है नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर आज के बाद क्वेश्चन आ जाए कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, बताइए कि x के किस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो पता चल जाए कि हाँ x के इस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। अभी श्योर नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो पता चल गया कि हाँ मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है इस पॉइंट पे। एग्जैक्टली क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी या मिनिमम ही होगी, ये कैसे पता चलेगा? एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और जैसे ही एक बार और डिफरेंशिएशन किया और वैल्यू नेगेटिव आई, इसका सीधा सा मतलब था कि ऑलरेडी मैक्सिमम पे था, तभी घट गया है, माइनस में आ गया है। ठीक है, तो अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन माइनस में जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो पॉइंट मैक्सिमम है। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में चला जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऑलरेडी अपने बहुत बुरी स्थिति में रहे होंगे, आप ऑलरेडी मिनिमम पे होंगे, है ना। अब इससे नीचे क्या ही जाओगे आप, यू आर ऑलरेडी एट योर वर्स्ट, है ना बेचारा, अब ऑलरेडी बहुत नीचे है। इसमें थोड़ा सा भी चेंज होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना, ऊपर ही जाएगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, सब जगह होता है। ठीक है, दोनों केस में होता है। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा तभी पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव
और मैक्सिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। इतनी बातें ध्यान में होनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर साथ में करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए ये क्वेश्चन देखिए फिर बाद में कीजिएगा। सॉल्यूशन, if y equals to 8x minus x square find the value of x for which y is maximum और minimum। हाँ देखिए क्वेश्चन भी आपको नहीं बता रहा कि मैक्सिमम या मिनिमम, बता रहा है जो भी आएगा वो निकालिए। मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम आ रहा है तो मिनिमम निकालिए, ठीक है। एंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो भी निकालना है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम है वो निकालना है, प्लस क्या है वो वैल्यू वो भी निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, यह है मेरा इक्वेशन। अब हमको निकालना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू है जहां पे ये मैक्सिमम और मिनिमम हो। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी हम लोग को नहीं पता, ठीक है। वो तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अभी लिख देते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अब dy अपॉन डी एक्स कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ये हो गया मेरा 8 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इससे क्या आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू 2x, सॉरी 8 इक्वल्स टू 2x एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4। यानी x इक्वल टू 4 वैसी x की वैल्यू है जहां पे y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता है, इतना जरूर पता चल गया कि एट x इक्वल्स टू 4 y की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये कैसे पता चलेगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करके। एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था ना, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया ये आया, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ख़त्म, ये हो जाएगा -2x का डिफरेंशिएशन -2, क्या आ रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया मेरा नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब है कि पॉइंट ऑलरेडी मैक्सिमम पे होगा, यानी एट x इक्वल्स टू 4 y की वैल्यू मैक्सिमम ही होगी। इसका सीधा सा मतलब है दिस इंप्लाइज एट x इक्वल्स टू 4 y विल बी मैक्सिमम, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, वैल्यू भी तो पूछा है y की, कुछ नहीं, उसका इक्वेशन में x इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए तो 8 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, -4 का स्क्वायर, ठीक है। बस x जगह पे वैल्यू, x इक्वल टू 4 आया ना, बस x जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 32, ये -16, ओवरऑल आंसर 16, ठीक है। ये y की मैक्सिमम वैल्यू है 16। जिन्हें भरोसा नहीं है ना वो x की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रख के देख लीजिए, आप y की वैल्यू 16 से ज़्यादा नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। कंसेप्ट है ना, मेथड है, साइंस है ना, हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि अब करे है ना, लगे बैठे हैं एकदम लेकर कि नहीं ला के ही दिखाएंगे, कमेंट करके दिखाएंगे, नहीं ज़्यादा आ सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये थी मेरी इक्वेशन, और फिर बताना था इस पे कि x की वो वैल्यू बताइए जहाँ पे y मैक्सिमम और मिनिमम हो, ठीक है। तो पहले तो मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए मेरा स्लोप यानी dy अपॉन डी एक्स 0 होना चाहिए, वो किया। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई जहाँ पे y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। एक बार डिफरेंशिएशन करने से केवल आपको x की वो वैल्यू पता चलती है जहाँ पे y मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो y की मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा, ये डिसाइड अभी नहीं हुआ है। ये डिसाइड कब होगा,
जब आप इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा और उसका साइन आपको बताएगा कि वो जो वैल्यू है एक्स की वो वाई की मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव आने का मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जब वैल्यू आप रखिएगा तो ये मैक्सिमम आएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, उससे पता चल जाएगा कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे वाई मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, डू इट फास्ट। हो गया? कुछ लोग मेरे साथ कीजिए जो नहीं कर पाए हैं। ये है मेरी y इक्वल्स टू 2x² माइनस 2x। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताने। देखिए क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है ना, उसको भी नहीं पता, बता ही देगा कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर डबल डिफरेंशिएशन करने का जरूरत क्यों है, पता ही है कि मैक्सिमम आ रहा है, सीधे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है चलिए, y इक्वल टू 2x² माइनस 2x से dy/dx करेंगे कि x की वैल्यू निकालने तो सही जहाँ पे ये मैक्सिमम या मिनिमम होगी। dy/dx इक्वल टू 0 कर रहे हैं, है ना, ताकि हमको x की वो वैल्यू मिले जहाँ पे ये मैक्सिमम और मिनिमम हो। केवल dy/dx निकाल के छोड़ देंगे तो फिर फायदा नहीं है ना, उसको इक्वल टू 0 भी करना है ताकि x की वो वैल्यू मिल जाए जहाँ पे y मैक्सिमम और मिनिमम हो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। और मैक्सिमा या मिनिमा वो सब लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आनी चाहिए बात। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x ये -2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4x इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, यानी x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सॉरी, x इक्वल टू 1/2 आएगा ना x इक्वल्स टू 2/4 इक्वल टू 1/2 आएगा। हाँ अब ठीक है, x इक्वल टू 1/2, थोड़ा फास्ट में गलती हो गया था, कोई बात नहीं। यानी x इक्वल्स टू 1/2 पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो कैसे निकालेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करके, इस बार इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करके। कैसे, तो d2y/dx² क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4, और वो तो कांस्टेंट है बाहर, यानी मेरी ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। दिस इम्प्लाइज y, ये नेगेटिव पॉजिटिव आया है, तो दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 1/2 y विल बी मिनिमम। बेचारा ऑलरेडी मिनिमम पे था, हल्का सा भी चेंज हो गया तो पॉजिटिव ही आना था, d2y/x²। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका सीधा सा मतलब है कि y उस पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू 1/2 y की वैल्यू मिनिमम होगी। कितनी होगी निकाल दीजिए, हेंस y मिनिमम इक्वल्स टू, इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए ना, 2 1/2 का स्क्वायर -2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/2 -1, यानी ओवरऑल -1/2। आई होप यही आंसर आया होगा सबका। आंसर है -1/2, और ये y की मिनिमम वैल्यू है। अब आप यहाँ पे भी चाहें तो एकदम चेक कर सकते हैं ना, x की सारी वैल्यू ले लीजिए, आपको y इससे छोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिन्हें कोशिश करना है करके देख लें। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। पहले तो निकाला कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे y मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ठीक है, यानी स्लोप इक्वल टू 0 करना है, तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। अब उस x पे y मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कैसे पता चलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, यानी उस पॉइंट पे y मिनिमम होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, y इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सेम है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी क्विक, या सॉल्व, सॉल्यूशन देखिए। y इक्वल टू मेरा 2t माइनस t² प्लस 10 है। ठीक है, क्या करना है, dy/dt इक्वल टू 0 कर देना है।
अब यहाँ पे dy/dx नहीं करेंगे, t के टर्म्स में है ना, वेरिएबल t इन्वॉल्व है तो dy/dt करेंगे, ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, 11th-12th में है आप। चलिए dy/dt इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो केवल आएगा 2, ये आ जाएगा -2t, +10 का तो बात ही खत्म है, तो ये इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल्स टू 2t, है ना, दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 1, यानी एट t इक्वल्स टू 1 y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। अभी ये श्योर नहीं है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हाँ इतना जरूर पता है कि वो वैल्यू t इक्वल टू 1 ही है, जहाँ पे y या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये कैसे पता करेंगे, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y/dt² निकालेंगे, निकालिए, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका तो एक बार कर दिया ना, ये आया, इसका फिर से करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, खत्म, ये हो जाएगा केवल और केवल माइनस का टी, आई होप, ठीक, सॉरी माइनस का 2, माइनस का टी नहीं, माइनस का 2, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आई है। और नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव आने का सीधा सा मतलब है कि एट t इक्वल्स टू 1 y विल बी मैक्सिमम। नेगेटिव आया है ना डबल डिफरेंशिएशन, तो ऑब्वियस है इसको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो पहले वो पॉजिटिव ही रहा होगा, है ना, तभी बेचारा घट गया चेंज करने पे। दिस इम्प्लाइज एट t इक्वल्स टू 1 y विल बी मैक्सिमम, मिनिमम नहीं हो सकता, मैक्सिमम ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका d2y/dt² नेगेटिव में आया है, हेंस y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए, t के बदले 1 पुट कर देना है बस, तो 2 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 10 है, सॉल्व कर दीजिए, 2 - 1 + 10 यानी 11, y की मैक्सिमम वैल्यू 11 आ गई। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, इसका थोड़ा जानबूझ के ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें, तो आई होप यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में। आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम और बोथ इफ पॉसिबल। हाँ दोनों पता चल सकता है तो दोनों निकालिए, वैल्यू ऑफ y। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, सेम मेथड है, सेम मेथड अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए किया सॉल्व, कुछ लोग तो मेरे ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, बहुत आसान है, बस इसमें दोनों पूछ लिया है तो डरना नहीं है, ठीक है, हो सकता है x की 2 वैल्यू आ जाए तो ऑब्वियस है कि x की किसी एक पे वो मैक्सिमम होगा, दूसरे पे मिनिमम होगा, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस, सॉरी माइनस है ना, -15x² प्लस 36x प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब dy/dx मेरा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, तो dy/dx कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। कैसे किया, ठीक वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऊपर में बचेगा 2, 1 माइनस करते हैं ना, पावर रूल याद कीजिए, तो 6x² माइनस का 30x प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सबको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² स्प्लिट डिवीजन मेथड -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। -5x को ऐसे तोड़ दिया, -3x माइनस 2x, क्यों तोड़ा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू x², 6x², अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -3x इंटू -2x प्लस में 6x² आ रहा है, प्लस इन दोनों को जोड़ के या घटा के ये आ रहा है, तो मेथड सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x-3, यहाँ भी x-3 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x-2
फिर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसका सीधा सा मतलब है x इक्वल टू 2 और 3, यानी x की दो वैल्यू आ गई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पे। दो वैल्यू आने का सीधा सा मतलब है कि एक पे y मैक्सिमम होगा, दूसरे पे मिनिमम होगा। अब किस पे क्या होगा ये निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन इसी का तो एक बार कर चुके हैं, तो अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। इसका इतने का ये हो गया मेरा 6x² था ना, 6x² माइनस 30x प्लस 36, ये क्या था मेरा dy अपॉन डी एक्स था। हमें क्या निकालना है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल देना। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा माइनस 30 और वो खत्म, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरा आया 12x माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ से ये डिसाइड करते हैं एट x इक्वल्स टू 2 ये वैल्यू क्या होगी, तो 12 2 है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, एट x इक्वल्स टू 2 ये वैल्यू क्या होगी, 12 इंटू 2 माइनस 30, यानी ये माइनस 6 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 2 पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव में आई। इसका सीधा सा मतलब है कि एट x इक्वल्स टू 2 y मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। एट x इक्वल टू 3 क्या होगा, एट x इक्वल टू 3 12 इंटू 3 कीजिएगा माइनस 30 कीजिएगा, तो ये वैल्यू प्लस 6 में आ रही है, यानी प्लस में आ रही है ओवरऑल, तो यानी एट x इक्वल टू 3 y की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बस x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए और 3 पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x के जगह पे 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो दो दूनी ये 8 इंटू 2 16 माइनस ये कितना, दो दूनी 4 15 चौके 60 60 प्लस 72 प्लस 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, इन दोनों को ऐड कीजिए 88 प्लस 1 89 89 माइनस 60 ये हो जाएगा कितना 29। तो y की मैक्सिमम वैल्यू 29 आ गई। अब x इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो y की आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, x से जगह पे बस क्या 2 के बदले आप 3 पुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एट x इक्वल टू 3 ये पॉजिटिव आया है वैल्यू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो अब से वहाँ पे वो वैल्यू मिनिमम होगी। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 27 इंटू 2 54 माइनस 135 प्लस 108 36 यहाँ 108 होता है प्लस 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो 162 प्लस 1 163 और 28 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा 28 ही आएगा वो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लिया और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक है। क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही थी ना, तो ऑब्वियस है कि x की किसी एक वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा और दूसरे पे मिनिमम होगा, ठीक है। दो ही वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आ गया इस क्वेश्चन में, तो है ना, तो मज़ा ही आ गया। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू दिस देन फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम और बोथ इफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को अभी के अभी पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व किया, आई होप कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो मेरे साथ करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा है, देन फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम और बोथ इफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो y की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब जिन्होंने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा हुआ है ना, तो वो आप याद कीजिए कि जब साइन और कॉस एक साथ होते तो उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर साइन और कॉस आ जाए तो क्या करना है, उनके साथ में जो भी कॉफिशियंट्स हैं बस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिखाया था रेंज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 स्क्वायर कर देंगे, ये आपको आ जाएगा 5, और प्लस में आया है तो y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस में 5 हो गई
और y की मिनिमम वैल्यू बस उसी का नेगेटिव माइनस में 5 होगा, ठीक है। तो जिन्हें वो मेथड अच्छे से पता है, वो याद था, तो एकदम 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ, जिन्हें नहीं पता वो क्या करेंगे, जिन्हें केवल डिफरेंशिएशन पता है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पता है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए मेरा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब dy अपॉन डी एक्स निकालिए, 3 का तो 3 रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी 3 इंटू कॉस थीटा प्लस 4, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल्स टू 0। दिस implies 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा। दिस implies 3/4 इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, कॉट नहीं cos, ठीक है। दिस implies tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। अब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 कहाँ पे होता है, याद कीजिए, याद कीजिए, कहाँ पे होता है, 37 डिग्री पे होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। ये तो हुआ एक, है ना, हमें दोनों निकाल सकते हैं। तो थीटा की ऐसी कोई दो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ये होता हो। तो एक तो हुआ 37 पे, एक इसमें 180 ऐड कर देते हैं ना। AST थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव ही आता है, यानी अगर 180 इसमें ऐड कर दें, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। एस टी से रूल याद कीजिए, AST थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब 180 है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो ये tan ही रहेगा, यानी प्लस tan थीटा ही तो है, ठीक है। तो इसको 180 भी अगर ऐड कर दें, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो भी वैल्यू वही 3/4 ही रहेगी। तो इसको आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 217 डिग्री। यानी थीटा की दो वैल्यू मिल गई हमें, एक 37, एक 217, ठीक है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। दो तो वैल्यू क्यों निकाला, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछ रहा है ना, तो हो सकता है किसी एक पे मैक्सिमम निकल जाए, दूसरे पे मिनिमम निकल जाए, इसलिए निकाला है बस, ठीक है। अब किस पे क्या होगा ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन किसका, इसका, और एक बार जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए। dy अपॉन डी एक्स क्या है हम लोगों के पास, 3 cos थीटा माइनस का 4 sin थीटा है। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 3 cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, यानी आंसर आया है -3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ठीक है। ये अब किस पे वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव होगी तो पहले 37 रख के देखते हैं, फिर 217 रख के देखेंगे, ठीक है। पहले 37 रख के देखिए, और फिर 270 रख के देखिए, और फिर चेक कीजिए कि वैल्यू क्या आती है, ठीक है। 37 रख के देखते हैं इसमें, एट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 37 डिग्री पे चेक कीजिए, ठीक है। 37 डिग्री पे चेक करेंगे तो -3 साइन 37 डिग्री माइनस 4 कॉस 37 डिग्री, ठीक है। -3 साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5, माइनस 4 कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 9/5 माइनस का 6/5, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो -25/5, यानी ओवरऑल वैल्यू आपकी -5, यानी एट थीटा इक्वल टू 37 डिग्री आपका डबल डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव आ रहा है, -5 आ रहा है। -5 आने का मतलब है कि वहाँ पे एट थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री
y will be maximum. This means at theta equal to 37 degree, y will be मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे नेगेटिव आया है. ठीक है, अब थीटा की जगह पे 37 पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो साइन 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5. तो 3 इंटू 3/5 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 4/5 होगा. इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 9/5, ये हो जाएगा 16/5, ओवरऑल 25/5, यानी ओवरऑल आपको आंसर 5 मैक्सिमम वैल्यू है ये. ठीक है, वही अब आप इतना करो, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो मैंने ट्रिक बताया था, सीधे करना है, कुछ नहीं, बस √a² प्लस b² √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आया, वो वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम और सेम वैल्यू नेगेटिव के साथ मिनिमम हो जाएगी. ठीक है, अब थीटा की जगह पे आप 270 डिग्री पुट 270 कह रहा हूँ 217 डिग्री पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिनिमम का मिल जाएगा और वो -5 ही आएगा. ठीक है, -5 ही आएगा. अब चाहें तो पुट करके देख सकते हैं. ठीक है, पुट कर ही दूं, कर ही देते हैं. एट थीटा इक्वल टू 37 इतना आया. ठीक है, अब एट को छोटा कर देते हैं थोड़ा. ठीक है, सॉल्व इसी में करना है ना, छोटा किया और साथ ही थोड़ा. ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं अब. एट थीटा इक्वल्स टू 37 लेकर के, एट थीटा इक्वल्स टू 37 तो ले लिया, 217 डिग्री सॉल्व कीजिए. ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, -3 साइन 217 डिग्री -4 कॉस 217 डिग्री. ठीक है, -3 साइन 217 डिग्री का मतलब क्या? वो इसको तोड़ेंगे, 180 प्लस 37 करेंगे, और 180 प्लस 37 करने का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव में -3/5 आएगा, यानी मल्टीप्लाई होगा -3/5. ठीक है, -4, ये भी वैल्यू -4/5 आएगी. ठीक है, कॉस 217 डिग्री का वैल्यू -4/5 होता है. ये आ गया मेरा क्या, 9/5, ये हो जाएगा +16/5, ये हो गया 25/5. यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव में +5 आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में -5 आया था, यहाँ पे +5 आ रहा है. पॉजिटिव आने का मतलब है कि यार थीटा इक्वल टू 217 डिग्री, आप 217 डिग्री पे आपकी जो y की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी. क्यों? क्योंकि उसका डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आने का साफ मतलब है कि वहाँ पे वैल्यू, ठीक है, क्या होगी? मिनिमम होगी. पॉजिटिव आने का मतलब है, तो y मिनिमम निकाल दीजिए. सेम मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा, तो माइनस का 3/5 आएगा, फिर माइनस का 4/5 आएगा, -25/5 आएगा, और फिर -5 आ जाएगा. ठीक है, सीधी सी बात है. तो आई होप मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. जिसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस, उसको कुछ नहीं करना, बस √a² प्लस b² आपको +5 मैक्सिमम और माइनस कर दीजिए तो वही वैल्यू मिनिमम. रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेक्चर 1 में सिखा रखा है ये सारी चीज़ें. ठीक है, इस क्वेश्चन में वो लगाइए, इतना करने का टाइम नहीं होगा. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से, है ना. डिफरेंशिएशन का तो इससे पहले लेक्चर हमने शूट कर ही दिया है, अपलोडेड भी है वो. ठीक है, तो उसमें जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एकदम आम भाषा में, सरल भाषा में वहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है. यहाँ पे इस लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, कि अगर पोजीशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा, बस इतना ही पता होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है. इतनी सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से, है ना, कवर कर लिया अगर आपने, तो आपको पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन या उसके एप्लीकेशन से लेकर के कतई कोई दिक्कत नहीं होगी. ये मेरी गारंटी है. ठीक है, पूरे डिफरेंशिएशन का लेक्चर और ये लेक्चर अगर आपने देख लिया, सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया है मैंने, है ना, मोर देन एनफ. ठीक है, इतना तो कोई कराता भी नहीं है. ठीक है, तो अगर आपने इतना कर लिया, और लास्ट में एक बार पूरे बेसिक मैथ्स का साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है, सारे PYQ खोज के लेके आऊंगा. ठीक है, पिछले 10 साल के, तो टेंशन नहीं लेना है. पिछले 10 साल के PYQ इकट्ठे करेंगे, सारे बेसिक मैथ्स जितने इन्वॉल्व हैं PYQs वगैरह में, वो सारे A to G सारे कराऊंगा मैं. कुछ दिनों में वो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा. बस
ज़्यादा दिन नहीं लगना है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा उसमें। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। डिफ्रेंसिएशन उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।